आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। एक घर जो पिछले कुछ दिनों से बंद था और इस बंद घर के अंदर से आ रही थी तेज बदबू। इस बदबू ने सबको हैरान, परेशान और कहें सबके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। एक बंद घर, कई दिनों से उठ रही इस घर से एक सड़ी बदबू आ रही थी। अंदर बना एक रहस्यमयी कब्र। जब इस घर के अंदर के दरवाजे को तोड़कर अंदर पहुंचे तो एक कमरे में ऐसा लग रहा था किसी को खोद कर गाड़ा गया है। जब पुलिस ने फावड़े से उस कमरे में पहुंची, फावड़े से उस कमरे की मिट्टी हटाई तो जो सच सामने आया उसने पूरे प्रतापगढ़ को हिला कर रख दिया है। 85 साल के बुजुर्ग किसान की लाश उनके ही घर के अंदर एक कमरे में जो कोने में था उस कमरे के अंदर दफन मिली। आरोप है कि सीधे छोटे बेटे ने ही बाप की हत्या की, फिर लाश को कमरे के अंदर दफन कर गायब हो गया। इस पूरी घटना के बाद से अभी तक छोटे बेटे का कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब शक की सुई उसी के ऊपर है, लेकिन क्या जो शक है वही सच है, ये सवाल बड़ा है। क्या सचमुच में छोटे बेटे ने जमीन और पैसों के लालच में अपने ही पिता की हत्या कर शव को घर के अंदर दफना दिया, या फिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई और भी है? गांव के लोग मानना है कि घर के अंदर कब्र खोदना, शव को दफनाना और फिर सबूत मिटाना, ये सब किसी अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं हो सकती। तो फिर सवाल यही आता है कि छोटा बेटे ने क्या ये अकेले सब कुछ किया? अगर अकेले नहीं किया तो उसका साथ किसने दिया? अगर छोटे बेटे ने ये नहीं किया तो फिर आखिरकार किसने ये किया? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पर गांव से कुछ दूर पर या कहीं सुनसान जगह पर छोटे बेटे की भी हत्या कर दी गई है ताकि एक साथ पूरा सबूत जो है खत्म हो जाए? अब पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस की 3 टीमें बेटे की तलाश में जुटी हैं। जो 2 और बेटे हैं उन्हें बुला लिया गया है, वो बाहर थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किसने इतनी बड़ी जघन्य अपराध को अंजाम दिया और इतनी सफाई से अंजाम दिया कि आस पड़ोस के लोगों को पता तक नहीं चला। पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं, फिर हम आपको विस्तार से बात करेंगे और क्या सच में छोटा बेटा जिसके ऊपर सब शक कर रहे हैं वही हो सकता है, या फिर इस केस में, इस हत्याकांड में कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हैं, अभी तक सामने नहीं आए। हम सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जब कुछ पत्रकार जो भाई वगैरह थे, जो बाहर रहते थे, दिल्ली गुरुग्राम में रहते थे, काम कर रहे थे, जब पड़ोस के लोगों ने उन्हें बुलाया कि भैया तुम्हारे घर से बहुत तेज बदबू आ रही हो, घर में ताला बंद है, जो तुम्हारा छोटा भाई यहाँ पर रहता था 4-5 दिनों से नहीं दिख रहा है, ऐसे में कुछ लग रहा है गड़बड़ है। जब वो पहुंचते हैं, घर के अंदर जाते हैं, किस तरह से अपने छोटे भाई की पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया, पत्नी को साथ में लेकर जब दरवाजा खोल कर अंदर जाते हैं तो उन्हें कमरे के अंदर एक कब्र सी दिखती है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर पूरी खबर बताते हैं। आओ, अरे आप ये यहाँ आपके घर है या थोड़ा पल्लू इसे खींचला तनिक ऊपर ठीक है तो कोनो दिक्कत नहीं है भैया, केवल शंका के हुआ है, बाकी कोनो दिक्कत थोड़ा अच्छा छोड़ो, कहाँ से छोड़ा आप मारा ऐसे? ओ अरे न टूटी, आप ऐसे मारा है जो वो खेती मारा जरूरी कहाँ मारा? बना तो टूट गया भैया, ताला प्लागी टूट एकदम टूटेगा। खोल आप, चला आप जाके कोनो दिक्कत नहीं है भैया, केवल शंका संदेह हो जाए खत्म ना। लाइट जलावा, अरे ठीक है भैया, हो गया भाई, कमरे ऊपर जा दे सही लेना।
खोलो, दिमाग लाइट जलाओ। कहाँ जल रहा है? ये मिट्टी कैसे है? पता नहीं। लाइटिया कहाँ जला था? एम लाइट नहीं है। भैया आवा, लाइट जलाओ तो बताइए। लाइट जलाओ मिट्टी खुदी है कि खाएंगे? भैया आवा तो भैया मोबाइल जलावा। खुदा अब प्रशासन को बुलाओ। प्रशासन भैया ये खुदा आवा, पुलिस बुलाइए। आवा, आप भाई है ना, आप आवा, आप जा देख लो। खोदा है, खोद गाड़ा, खोदा है, मूंधा है, का देखा किस तरह से जब घर के अंदर गए, सारे घर को देखा, कुछ नहीं दिखा। एक कमरा जो कोने में था बंद था, उस कमरे के अंदर गए, वीडियो लेकर गए। जब वहां पर देखा तो मिट्टी उठी हुई दिखी। लोग समझते देने लगी कि इसी कमरे में कुछ हुआ और उसी कमरे से तेज बदबू आ रही थी। अब हम आपको पहले पूरा घटनाक्रम बता देते हैं जो प्रतापगढ़ में इस समय चर्चा का विषय है, फिर हम लोग इस पर विस्तार से बात करते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जैसा कि ये हमने आपको बताया, घटना जो है यूपी के प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर अठैसा प्रीतमपुर गांव है। इसी अठैसा प्रीतमपुर गांव में जगदीश द्विवेदी, जिनकी उम्र करीब 70 साल थी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो रहते थे। किसान जगदीश द्विवेदी के बारे में हम आपको बताएं, किसान जगदीश प्रसाद जो हैं, इनकी बताते हैं कि 2 शादियां हुई थी। दोनों पत्नियों का निधन हो चुका है। इन दोनों पत्नियों से इनके 3 बेटे होते हैं। पहली पत्नी से सबसे बड़ा बेटा संतोष 40 साल का है, जो दिल्ली में नौकरी करता है। वहीं दूसरी पत्नी से बेटा होता है अजय, जिसकी उम्र करीब 38 साल है, और उसका छोटा भाई विजय, जिसकी उम्र करीब 34 साल है। अजय बताते हैं गुरुग्राम में किसी कंपनी में नौकरी करता है। यानी संतोष जो सबसे बड़ा बेटा है, जो पहली पत्नी से था, और जो दूसरी पत्नी से अजय, ये दोनों लोग दिल्ली और गुरुग्राम में काम करते थे। जो सबसे छोटा बेटा था विजय, जिसकी उम्र करीब 34 साल है, ये गांव में ही बताते हैं रहता था। विजय गांव के पास ही एक चाय नाश्ते की इसने दुकान खोल रखी थी, गुमटी लगाता था और बताते थे नशे का आदी था। और अक्सर कई बार 2 महीने पहले भी उसने 2 महीने पिता के साथ जो है झगड़ा हुआ था। इसमें पिता को मारा था, जिससे पिता को चोट भी लगी थी। वहीं करीब 6 महीने पहले बताते हैं, 6 महीने या 2 महीने पहले बताते हैं कि इसने अपनी पत्नी को भी मार पीट कर घर से भगा दिया था, जिसके बाद इसकी पत्नी है मायके में रह रही थी। अब बेटा अजय, जो विजय का बड़ा भाई है, उसने बताया कि 21 जुलाई को मेरे पास, जो मेरे गांव के पड़ोस, मेरे घर के पड़ोस में घर लोग रहते हैं, आपने देखा होगा ये 2 मंजिला मकान है, ठीक। ये नीचे मंजिल में 3 से 4 कमरे हैं और ऊपर की मंजिल में 1-2 कमरे हैं। तो 21 जुलाई को अजय ने बताया कि मेरे पास पड़ोस में रहने वाले, गांव के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने फोन किया और कहा, अजय भैया तुम्हारे घर से बहुत तेज बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ सड़ रहा है अंदर। और जो तुम्हारा छोटा भाई था विजय, वो पिछले 4-5 दिनों से दिख नहीं रहा है, घर में ताला लगा है, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा छोटा भाई गए कहाँ। इस पर अजय ने जो है अपने छोटे भाई पहले विजय को फोन मिलाया, विजय ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता जगदीश को फोन किया, लेकिन पिताजी भी फोन नहीं उठा रहे थे। कई बार फोन मिलाने के बाद जब दोनों नहीं फोन उठाए, तब उन्हें लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई संतोष को फोन किया, बताया कि ऐसा ऐसा है, और पड़ोस के लोग फोन कर रहे, कह रहे बहुत तेज बदबू आ रही, कुछ गड़बड़ लग रहा है। संतोष ने भी यही कहा कि हाँ भाई हमारे पास भी फोन आया, लिहाजा आप दोनों भाई कहते हैं ऐसा चलो और वहां देखते हैं चल के क्या है। इसके बाद जो है दोनों भाई यहां पर आते हैं प्रतापगढ़। सबसे पहले बताते हैं कि दोनों भाई सबसे पहले थाने पहुंचते, क्योंकि पिता का और भाई का पता नहीं चल रहा था, घर पर ताला बंद था। लिहाजा दोनों भाई महेशगंज थाने पहुंचते हैं, यहां पर अपने पिता और अपने भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बड़े बेटे संतोष ने विजय की पत्नी को फोन कर घर बुलाया कि यहां आओ और जरूरी काम है। अब विजय की पत्नी आती है, कहते हैं गुरुवार की सुबह करीब 7-8 बजे के आसपास जो है विजय की पत्नी आती है। इसके बाद जो घर में लगा ताला होता है उसे तोड़ा जाता है। ताला तोड़ते हैं, जैसे ही ताला तोड़कर लोहे के गेट खोले जाते हैं, तेज बदबू ने पूरे आस पड़ोस के लोगों का सामना होता, मतलब जो बदबू अभी
बहुत गेट बंद होने की वजह से हल्की हल्की आ रही थी। जैसे ही गेट खुलता तो ऐसा लगा कि वो बदबू पूरी नाक में अंदर घुस गई। सबको लगा कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद जो है मोबाइल चालू कर लिए गए ताकि सबके सामने ये रहे कि कहीं कोई कुछ हमने नहीं किया। इसके बाद जो है अंदर घुसते हैं, सारे कमरे देखे जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद संतोष बताता है कि मैं और अजय जो है जब बदबू आई कमरे के अंदर गए, हर कमरा देखा, कुछ नहीं मिला। एक कोने वाला कमरा है, जब उसका दरवाजा खोला तो उसके अंदर जो है कब्र जैसी दिखी, जैसे लगा कि किसी को मिट्टी के अंदर दबाया गया और फिर ऊपर से उसको तोप दिया गया। जैसे ही वो चीज दिखी तुरंत लोग बाहर आ गए, समझ में आ गया कि ये पूरा मामला पुलिस का है। तुरंत ही जो है संतोष और अजय ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी कि ऐसा ऐसा मामला है। पुलिस 10-11 बजे तक पुलिस टीम आई। पुलिस ने फिर ये किया कि पहुंची घर के अंदर और जिस कमरे से बदबू आ रही थी वहां गई। वहां पर उस जो कब्र थी उसको खोदा गया। वहां से पहले पुलिस को एक हाथ दिखा और इसके बाद जब पूरी कब्र खोदी गई 3-3.5 फीट गहरी थी तो उससे अजय और संतोष के पिता 70 साल के पिता बुजुर्ग जगदीश की लाश मिली। लाश की हालत भी इस तरह से थी कि लाश के दोनों पैर को तोड़कर एकदम गठरी जैसे बना दिया गया था और उस गड्ढे के अंदर दफनाया गया था। मतलब पैर तोड़े गए, फिर उनकी लाश को फिर उन्हें की हत्या की गई होगी और फिर उसे दफनाया गया। इस तरह से किया गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। अब दोनों भाइयों के साथ जो तहरीर थी ये तहरीर दी गई। दोनों भाइयों से पूछा गया कि क्या लग रहा है, तो दोनों भाइयों ने सबसे पहला जो शक जताया वो अपने भाई विजय पर शक जताया कि हो ना हो, क्योंकि वो नशे पत्ते का आदी है, वही इस पूरे मामले में दोषी हो सकता है। उसी ने पिताजी की हत्या की है, फिर लाश को घर के अंदर ही दफना कर कहीं भाग गया। अब पुलिस की टीम जो है विजय की तलाश में जुटी हुई है। भाइयों का कहना है कि पैसे और खेत के चलते जो है विजय ने ये किया होगा। अब जो भाई है उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनाते हैं, फिर हम आगे घटनाक्रम पे बात करते हैं। जानकारी मुझे नहीं पता था। आपस में दोनों पिताजी और भाई छोटे हमारे साथ में रहते थे। उनके आपस में जो मारपीट तू मैं कहा सुनी हुआ करती थी। हमारा उनका वैसे भी काफ़ी दिनों से लेना देना नहीं था। करीब आगे 8 से 10 साल पहले से मेरा अलग भी लगा है, 2 साल हो गया अलग था। और जो हमारे बड़े वाले भाई साहब हैं उनसे उनका लेना देना था, उनसे दुख सुख जो भी था अपना बताते थे। तो मेरे को परसों जो बड़े वाले भाई साहब हैं उनके थ्रू ही मिली थी जानकारी कि आपको उनको ऐसे हो गया है, वो गायब हो गए हैं। तो मैंने बोला तुम पहुँचो वहाँ पे, उसके बाद मैं आपको पीछे से आके मैं भी आता हूँ। फिर उसके बाद वो चले आए, कल परसों वो आए, कल मैं बैठ के मैं कल यहाँ पहुँच गई। फिर मैंने थाने रिपोर्ट कराई और आज जाके सुबह वो उन्होंने बोला कि मैं घर चेक करके वा लेता हूँ। मैं बोला ठीक है, आप प्रधान वगैरह को बुला के घर चेक करवा लो। उन्होंने तब चेक करवाया खुलवा के, तो उसके बाद पता चला कि अंदर उसने उसको मार के दफना रखा था। किसमें? जमीन के अंदर। किसने? छोटे वाले भाई ने। क्या नाम है उनका? नाम उनका विजय कुमार द्विवेदी है, जो कि अब शनिवार से वो भी फरार है। हाँ। उनकी कोई सूचना मिली थी कि कहाँ है, कैसे है? नहीं, सूचना उतना तो मेरे को नहीं है। 4-5 दिन से गायब है, इतना मैं मतलब गांव में आने के बाद पता चला कि वो भी 4-5 दिन से गायब। आपने मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी। तहरीर दिया आपने? हाँ, हमने तहरीर आते ही पहले जब मैं वहाँ से आया हूँ, गुड़गांव रहता हूँ, वहाँ जैसे मेरे को पता चला, मैं जब वहाँ से आया हूँ तो मैं पहले घर जाने से पहले मैं यहीं आया था तहरीर देने। उसके बाद दे के जब मैं घर गया हूँ, फिर मैंने कल पूरा दिन उनको ढूंढा है। जब कहीं कुछ नहीं पता चला तो आज सुबह फिर बड़े वाले भाई ने भी बोला, फिर गांव वाले ने भी दिमाग दिया कि भाई आप एक काम करो, उसको फरार है। लाश की हालत जिस तरह से थी, लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा है कि करीब 4 से 5 दिन पहले जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब आप घर देख रहे होंगे, वीडियो में आप घर देख पा रहे होंगे। ये घर जो है 2 मंजिला सा है, लेकिन ऊपर की मंजिल जो है, पहली मंजिल जो है वो पूरे अच्छे से नहीं बनी थी, सिर्फ 2 ही कमरे बने थे। जगदीश द्विवेदी का जो मकान है 2 मंजिला है। इसकी निचली मंजिल पर 4 कमरे हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर 4 कमरे हैं, और ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे हैं। जिस कमरे में जो है, चौथे कमरे में बताते हैं नीचे वाले को, उसमें जगदीश का शव दफन था। पुलिस ने जो है अब लाश को बाहर निकाला है। जिस तरह से लाश की हालत दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही बेदर्दी से जो है
जगदीश की हत्या की गई है और लाश की हालत बता रही है कि पहले उनकी हत्या की गई, फिर उनके पैरों को तोड़कर बुरी तरह से मोड़ा गया है और एक गठरी की तरह बनाकर फिर उनकी लाश को घर के अंदर गड्ढा खोदा गया और उसमें फिर उन्हें दफना दिया गया। अब दोनों बेटे, बड़े बेटे संतोष और अजय की शिकायत पर महेशगंज थाने में छोटे बेटे विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। पर जो गांव वालों से पुलिस ने बातचीत की है, उनका कहना है कि बेटा जो विजय है वो 4-5 दिन से लापता चल रहा है। अभी तक उसका कुछ जानकारी नहीं है। 4-5 दिनों से घर में ताला बंद है। तो ऐसे में ये संभावना है कि जब ताला बंद किया गया है तभी जो है जगदीश जी की हत्या की गई है। गांव वालों में चर्चा है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है ये किसी अकेले के बस की बात नहीं, इसमें किसी और के शामिल होने की आशंका जताई जा रही। बुजुर्ग किसान जगदीश की हत्या को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जमीन और पैसा हत्या की वजह मानी जा रही है। हालांकि पुलिस की जांच में हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। जो बेटे हैं उनका कहना है कि 1.5 बीघा जमीन के लिए जो है, जो पिता के नाम पर 1.5 बीघा जमीन थी, शायद उसी के लिए छोटे बेटे विजय ने जो है बाप की हत्या की है, या उनको ये लग रहा है कि इसने पिता पर दबाव बनाया होगा, क्योंकि हम दोनों भाइयों को, उनके जो दोनों बेटे हैं अजय और संतोष, उनका कहना है कि हम लोग ज्यादा घर से मतलब रखते नहीं थे, पिताजी से बातचीत होती नहीं थी, लेकिन फिर भी पिता तो पिता है। हो सकता है जो 1.5 बीघा जमीन हो, विजय चाहता हो कि पिता जो है उसके नाम पर कर दे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया होगा, जिसकी वजह से जो है गुस्से में आकर, चूंकि नशा पत्ती करता था, हो सकता है नशे में ही जो है इसने अपने बाप को मार डाला, और फिर जब इसे एहसास हुआ कि तो बड़ा कांड हो गया, तो इसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर के अंदर गड्ढा खोदा, वहीं पर उसकी लाश को दफना दिया और फिर कहीं भाग गया, ताकि कुछ दिनों बाद लाश वाश गल जाएगी, फिर वापस आ जाएगा तो अपना खुद ढोंग कर देगा, पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए। अभी ये कहानी सिर्फ हम सोच सकते हैं, असलियत में यही है कि नहीं, ये जब विजय पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। इस मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं जांच करने पहुंचे, उन्होंने अब तक इस मामले में शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, उन्होंने बताया, सुनिए। आज दिनांक 23 जुलाई 2026 को थाना महेशगंज पे ग्राम अठैसा के रहने वाले अजय द्विवेदी ने आकर सूचना दिया कि वो और उनके बड़े भाई बाहर दिल्ली गुड़गांव में रहकर नौकरी करते हैं और उनके पिताजी छोटे भाई विजय द्विवेदी के साथ घर पे रहते थे। पिताजी जगदीश द्विवेदी काफी बुजुर्ग थे, 85 वर्ष के। वो घर पे 7-8 दिन से नहीं दिख रहे थे। घर वालों से प्राप्त सूचना पे कल ही 22 तारीख को ही थाने पे गुमशुदगी भी दर्ज की गई थी। आज उनके बड़े भाई जब घर पे गए तो बदबू आ रही थी कि आकर थाने पे सूचना दिए। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गड्ढे को खुदवाया गया, तो उस पर एक डेड बॉडी मिली है। उस शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। सुसंगत धाराओं में घर वालों से प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। घर वालों ने किसी के खिलाफ जो है कि वो तहरीर दी है, आरोप लगाया है, छोटे भाई पे ही आरोप लगाया है, विजय द्विवेदी पे, कि वही मार के। इस मामले में पुलिस अब सबसे पूछताछ कर रही। दोनों भाई, उनका कहना है हम तो बाहर थे, हमें ज्यादा पता नहीं, लिहाजा मेन जो है गांव के लोग जो रह रहे थे इनके आस पड़ोस में, उनसे ज्यादा पूछताछ की जा रही है। जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि विजय भी यहाँ, एक तरफ ये दोनों भाई बाहर थे, विजय भी करीब 1 साल पहले तक यहाँ नहीं रह रहा था। यहाँ पर सिर्फ जो जी जगदीश द्विवेदी जो है वही रहते थे, और आस पड़ोस के लोगों, चूंकि बुजुर्ग थे, तो जो जिसकी तरह से मदद आता था खाने पीने के सामान दे देते थे, उससे अपना जो बुजुर्ग जगदीश जी हैं उनका खाना पीना चलता था। 1 साल पहले ही बताते हैं कि विजय जो है गांव वापस आया। इसके बाद यहाँ पर जो है ये अब इसने गांव में ही पान की गुमटी और चाय वाय कर दुकान खोली, अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। 2 महीने पहले इसने अपनी पत्नी को जो है झगड़ा करके भगा दिया और इसके बाद जो है यहीं पर रहना। गांव के लोग कहना है शराब वराब पीता था। इसने 1-2 बार पहले भी अपने पिता को ये पीट चुका था, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। तब भी लोगों ने इसे खूब डांटा फटकारा था, लेकिन कहें जब ये नशा करता था तब कुछ भी करता था। अब
बाप बेटे के मामले में कोई ज्यादा पड़ता नहीं था, भाई जैसा जिसको लगे वो करे, इस तरह से मामला चलता था। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि विजय इस तरह से भी कर सकता है। अब विजय की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही, तो विजय पत्नी कहा कि हम भी खुद ही उसके जुल्म के सताए थे, नशा करके आता था तो हमें मारा पीटा और हमें भगा दिया। वहीं जिस तरह से लाश की हालत थी, कह रहे हैं 3.5 फीट के गड्ढे में जो है लाश को दबाया गया था, 3.5 फीट का गड्ढा गहरा था। और जिस तरह से लाश की हालत थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली। बुजुर्ग जगदीश द्विवेदी के पैर को तोड़कर उसके कंधे तक लाया गया था, यानी एक तरीके से ऐसे पूरी लाश को फोल्ड किया गया। अब मतलब हम कहें कि दो, अगर पूरा देखो 2 हिस्से एक तरीके से होते, कमर से नीचे यानी पैर तक और कमर के ऊपर सिर तक। तो इस तरह से लाश को तोड़ा गया कि पैरों को जो है पूरे कमर तक मोड़ दिया गया, यानी आधा बना दिया गया। और उसको चूंकि उतना पूरा पूरा गड्ढा बड़ा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अगर 6 फुट का आदमी है तो 3 फुट का रह गया, उसको बाद 3 ही फुट का गड्ढा खोदना पड़ा, उसने वहां पर उनको दफना दिया। तो इतनी बेरहमी की गई। अब ये सोच समझ में नहीं आ रहा कि अगर जगदीश जी की कोई हत्या करता, मान लीजिए घर में जगदीश जी हैं, उन पे ऊपर कोई हमला करता, तो कहीं चीखने चिल्लाने की आवाज आती या बाप बेटे में झगड़ा होता तो अब भी लोगों को पता चलता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि बड़ी मतलब जब से ताला लगा है उससे पहले हाल फिलहाल में कोई झगड़े की आवाज नहीं आई थी जिससे ये हो कि कुछ हुआ है। सब शांत रहा एकदम से। और बस एक दिन हम लोगों ने देखा कि घर पे ताला लगा था, उसके बाद हम लोग भाई कहीं गए होंगे, क्योंकि दोनों बेटे बाहर रहते, हो सकता है बाप बेटे कहीं चले गए हो, तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि हाँ झगड़े के दौरान हत्या हुई। तो फिर क्या जगदीश जी जब सो रहे थे तब पहले उनकी गला दबाकर हत्या की गई, यानी उनको चीखने का मौका नहीं दिया गया और फिर हत्या की गई? शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही निकल के आ रहा है कि पहले गला दबाया गया है, हत्या की गला दबाकर हत्या की गई है, फिर उनके पैर तोड़े गए हैं और फिर उनकी लाश को दफनाया गया। तो ऐसे में ज्यादातर संभावना यही है कि जगदीश जी को चीखने का मौका नहीं मिला, यानी जब वो सो रहे होंगे तभी अगर विजय ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया तो सोते समय ही उन्हें मारा गया, ताकि आस पड़ोस के लोग देखो जस्ट एक बगल में ही घर बनाए, अगर कुछ भी होगा वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाज होगी तो आस पड़ोस के लोगों को सूचना मिलती, लेकिन नहीं मिली। तो ऐसे में संभावना यही है कि सोते समय इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी बात, आखिरकार विजय गया कहां? अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, किसी व्यवहारी के यहां ही तो जाएगा, या क्या उसे जगदीश के पास से कुछ इतने पैसे मिले जिसके चलते वो कहीं जाकर छुप सकता है? ये बड़ा सवाल है। पुलिस ने 3 टीमें बनाकर जो है विजय की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का दावा यही है कि जब विजय पकड़ा जाएगा तभी इस हत्याकांड का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार क्या विजय इसमें शामिल है। पुलिस इस मामले में एक अलग थ्योरी पर भी काम कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एक को घर में मारा गया और दूसरे को घर के बाहर कहीं मारकर डाल दिया गया, ताकि एक साथ दोनों की हत्या कर दी जाए, किसी को एक दूसरे पर ही लोग शक करते रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय के साथ भी कहीं कोई अनहोनी हो गई हो और विजय किसी साजिश का शिकार हुआ हो? ये बड़ा सवाल है। अब पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। विजय की एक बार पता चलने के बाद जिंदा है या मर चुका है, जो भी है, जिस भी हालत में है, विजय जब तक मिलेगा नहीं तब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा कि आखिरकार जगदीश का हत्यारा है कौन। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या विजय हत्यारा है या जो दोनों भाई हैं उनके ऊपर भी आपका शक जा सकता है। कहीं विजय की पत्नी का कुछ इसमें रोल तो नहीं है। शक के दायरे में देखो अभी सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शक विजय पर है, विजय की पत्नी पर भी शक है और दोनों भाइयों पर भी कहें पुलिस शक कर सकती है, क्योंकि शक का आधार सबके पास है। अब पुलिस की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है देखते हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन हत्यारा हो सकता है। अगर आपको हमारी खबर ठीक लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है। संतोष जी, नितिन जी, अशोक जी ने, हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें ताकि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिले। अगर आप भी देना चाहें तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। चलिए
इस खबर की आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कौन हत्यारा है, क्या विजय हत्यारा है या विजय की पत्नी का इसमें कोई रोल है, या जो दोनों भाई जो अपने छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं क्या उनका कहीं कोई खेल तो नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।